मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने एक बार फिर से मौका बख्शा कि हम खुदा बाप की हुजूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं, तमजीद करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदा जो आपने हमें बख्शा। खुदा आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ़ हो। खुदा शुक्र करते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने खुदा से जो हमसे बेहद मोहब्बत करता है आपके पीछे चले, ताकि हम अब्दी हलाकत से बचकर अब्दी हयात में शामिल हो जाएं। खुदा हमें ऐसा बनाइए कि हम आपकी हुजूरी में रहें और खुदा रूह और सच्चाई से आपके साथ चलने वाले बने रहें, ताकि हमारी ज़िंदगियों से हमारे खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम घटे और हमारा खुदा हमें बढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। ए बोझ सी दबे लोगो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सारे आंसू पोंछ दूंगा। ए बोझ सी दबे लोगो, आमीन। खुदा उनका पाकलम पढ़ना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना, क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मोजज़े ज़ाहिर होते हैं। मगर बाज़ कहते थे कि एलिया है, बाज़ ये कि नबियों में से किसी की मानत एक नबी है। मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौका के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफ़त की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी, अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, मैं क्या मांगूँ? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफोर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज़ की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिलफोर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैदखाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने कहा और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए, और लोगों ने उनको जाते देखा और बथेरों ने पहचान लिया, और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उससे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की माने थे जिनका चरवाहा ना हो। और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, उनको रुखसत कर, ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और उनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियाँ।
उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100-100 और 50-50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं और खाने वाले 5000 मर्द थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि आज हमने देखा कि यीशु मसीह जो जब इस दुनिया में आए और उनकी ज़मीनी खिदमत के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने किस कदर जब वो इस दुनिया में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो आजमाए भी गए, उन रोज़ा 40 दिन और रात का रोज़ा भी रखा और उन्होंने उसके बाद अपनी खिदमत को शुरू किया, है ना। और वो क्या था, अपनी खिदमत को मतलब जब करते थे तो वो उसमें ये नहीं देखते थे कि मैं थक गया हूँ। वो कंटिन्यूसली उनकी कोशिश होती थी कि खुदा के कलाम को जितना हो सके वो फैला सके और वो बता सके कि यीशु मसीह के साथ के चलना, खुदा के साथ चलना, अपनी हुज़ूरी अपने खुदा बाप की हुज़ूरी में आना, अपने गुनाहों से तौबा करना और यीशु मसीह के लिए तैयार करना, यीशु मसीह के लिए बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना कितना ज़रूरी है ना। और बड़े बड़े मौजज़ात भी जो थे वो यीशु मसीह के वसीला से हो रहे थे। लोग शिफा पा रहे थे, हर तरह के मरीज़, हर तरह के पेशेंट जो थे वो शिफा पा रहे थे। जब ये सब कुछ बादशाह जो होता है, हेरोदेस बादशाह भी जब सुनता है कि कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा नबी आया है जिसके वसीले से बड़े बड़े मौजज़ात हो रहे हैं, और लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं और बदरूहें निकाले जा रही हैं, मुर्दों को ज़िंदा किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसी बीमारियों से लोग शिफा पा रहे हैं, तो जो हेरोदेस बादशाह था उसने जब ये सुना तो उसको लगा कि यकीनन ये वो है जिसको मैंने कत्ल करवा दिया था, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये वो ज़िंदा मुर्दों में से जी उठा है जो खुदा के कलाम को फैला रहा है, जिसके वसीला से मौजज़े हो रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को समझते थे कि शायद कोई पुराना नबी है जो वापस आ गया है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जैसे कि एलिया नबी। कुछ लोग एलिया समझते थे यीशु मसीह को, और मुख्तलिफ लोगों का कहना था कि ये कोई नबी है जो खुदा उनके बड़े बड़े काम कर रहा है। इसी तरह हेरोदेस के अंदर भी ये था कि ये कोई यकीनन ये वो शख्स है जिसको मैंने कत्ल करवाया था, क्योंकि वो जानता था उस पूरी स्टोरी से। आप लोग भी वाकिफ़ होंगे, लेकिन अगर कोई वाकिफ़ नहीं है तो मैं इन शॉर्ट इसको बताऊंगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह, जिसको यीशु मसीह ने स्पेशल भेजा अपने आने से पहले, जिसने यीशु मसीह के आने की राह तैयार की, लोगों को बताया कि मेरे बाद जो आएगा, जो कि यूहन्ना पहला था जिसने पानी से बपतिस्मा शुरू किया, और वो पानी से बपतिस्मा देता था, लोगों को कहता था अपने गुनाहों से इकरार करो, तौबा करो, ताकि तुम और बपतिस्मा लो और रूह कुदूस तुम इनाम में पाओगे, है ना। वो यीशु मसीह के लिए लोगों को तैयार कर रहा था कि मेरे बाद एक आएगा जो तुमको रूह कुदूस से बपतिस्मा देगा। हेरोदेस बादशाह को बड़े अच्छे से याद था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पसंद करता था और उसकी बातों को सुनना चाहता था, उसको खुशी महसूस होती थी, और वह जानता था ये कोई मुकद्दस आदमी है जिसकी वजह से वो उसको नुकसान पहुंचाने से भी डरता था। लेकिन जब वो एक गुनाह करता है, अपने भाई की बीवी से शादी कर लेता है, यानी कि अपनी भाभी से शादी कर लेता है, तो फिर जब वो जाता है, इसी तरह जब यूहन्ना प्रचार कर रहा होता है, खुदा का कलाम सुना रहा होता है, लोगों को तौबा के बारे में बता रहा होता है कि गुनाहों से फिरो, तो वहाँ से जब हेरोदेस भी गुजरता है अपनी बीवी यानी अपनी भाभी के साथ जिसने उसने शादी की होती है, उसके साथ जब वो जाता है तो वो उसको भी ये कहता है कि अपने उसको याद करवाता है कि तूने जो अपनी भाई की बीवी से शादी की, और जो बादशाह था वो तो जानता था कि वाकई ये गलत काम है जो मैंने किया है, लेकिन वो वहाँ से चुप करके निकलता है। लेकिन जो उसकी बीवी वो परेशान हो जाती है, वो दुखी हो जाती है कि इसने मतलब उसने इतनी में हमारी बेइज्जती कर दी, और बादशाह ने कुछ भी नहीं कहा, वो आग बबूला हो जाती है और अंदर ही अंदर वो ठान लेती है कि मुझे किस तरह से बदला लेना है ना। वो अपनी बेटी को, जो उसकी पहली बेटी होती है, वो जो हेरोदियास जो औरत होती है, उसकी जो पहली बेटी होती है वो जवान होती है, वो एक ज़रिया बनाती है कि मैं इसको भेजूँगी और बादशाह के सामने, और ज़रूर जब वो इससे खुश होगा तो वो मुझसे कुछ मांगेगा, इससे कुछ मांगेगा तो मैं अपनी एक बड़ी ख्वाहिश इसके सामने रखूँगी, जो कि क्या होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल
हाँ। सो वो अपनी बेटी को भेजती है और बादशाह को खुश करती है अपने नाच के वसीला से, अपने डांस के वसीला से। पता नहीं उसका लिबास कैसा होगा, क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन बादशाह जो है जब उस लड़की को, उसकी बेटी को देखता है और वो खुश होता है उसके नाच को देख के, उसके डांस को देख के, तो वो कहता है कि तुम कुछ भी मांगेगी तो मैं तुझे दूंगा। आधी सल्तनत तक वो सब मेहमानों के सामने इकरार करता है कि मैं तुझे दे सकता हूँ। लेकिन जब उसकी बेटी, जब वो समझ नहीं पाती मैं क्या मांगूँ, तो वो माँ से पूछती है और उसकी माँ जो हेरोदियास होती है वो ये कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग, है ना। तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगती है और बादशाह इस बात से बहुत दुखी होता है और गमगीन होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं उस मुक़द्दस आदमी का कत्ल करवाऊँ। वो उसके कहने पे उसको कैद में तो डाल देता है अपनी बीवी के कहने पर, लेकिन उसको कत्ल नहीं करना चाहता। लेकिन उसको कत्ल करना पड़ता है क्योंकि वो अपने मेहमानों के सामने जो उसने वादा किया होता है उससे फिरना नहीं चाहता। वो ये सब बताने का मकसद ये है कि वो जो बादशाह था वो खुदा के साथ, मतलब खुदा की बातों को सुनता तो था, लेकिन दुनिया के खौफ से और अपनी बीवी की वजह से और ऐसी बातों की वजह से वो उस पर अमल नहीं कर पाता था, है ना। और वो खुदा के साथ उस तौर से मतलब पसंद करता था वो खुदा की बातों को, यकीनन वो ये सब चीज़ें पसंद करता था, लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाता था। आगे हमने देखा कि जब वो ये सोचता है कि हाँ शायद ये वही शख्स है, ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो ज़िंदा हो गया है और खुदा के कलाम फैला रहा है। और इसी तरह बहुत सारे और भी लोग थे जो यीशु मसीह को देखकर मतलब ये समझते हैं कि यकीनन ये कोई नबी है। यीशु मसीह की खिदमत हमें यहाँ पे बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक जगह पे बयान है कि उनको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो कि खुद खुदा था, लेकिन जिसने जिस्म इख्तियार करके बस दुनिया में आया था, वो थकता भी था, वो भूख भी इसको लगती थी, उसको नींद भी आती थी और वो दर्द भी वो महसूस करता था। हर कुछ आजमाइश भी यीशु मसीह पर आई थी, रोज़े भी यीशु मसीह ने रखे। सब कुछ जो इंसान के ऊपर होता है वो सब कुछ यीशु मसीह ने सहा, महसूस किया, ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि यीशु मसीह को क्या पता कि दर्द क्या होता है, यीशु मसीह को क्या पता कि मसरूफियात क्या होती हैं, यीशु मसीह को क्या पता कि थकावट क्या होती है, यीशु मसीह को क्या पता कि भूख क्या होती है। सब यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने बदन में रह के सब कुछ बर्दाश्त किया है। यीशु मसीह अपनी भूख की परवाह नहीं करते थे, आराम की परवाह नहीं करते थे, सिर्फ ये काम करते थे कि मुझे खुदा के कलाम को फैलाना है, अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है और लोगों को जगाना है जो गुनाह में मर चुके हैं, उनको ज़िंदा करना है ना। उनको खुदा की तरफ लेके आना है, उनको कहना है कि तौबा कर लो, आसमान की बादशाही जो आने नज़दीक है। क्योंकि यीशु मसीह जब आ गए, तो यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए, तो यीशु मसीह वहाँ पे जाके अब हमारे लिए घर तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मैं अपनी कलीसिया को ले जाऊँ और वो वक्त बहुत करीब है। और यीशु मसीह ने पूरी मेहनत की हर तरह से इस ज़मीनी खिदमत में, और आज यीशु मसीह हमें भी चाहते हैं कि हम भी क्या करें, पूरी अपनी जान लगाएं, मेहनत करें। मेरे पास बड़े बहाने थे कि मैं कैसे खुदा की खिदमत कर सकती हूँ, मैं तो बड़ी बिज़ी हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो मुझे कुछ करने नहीं देते, और मैं अकेली हूँ, घर के काम, हस्बैंड के काम और बच्चों के काम, मैं क्या करूँ। मैं तो कलाम नहीं सुन सकती, मैं कलाम सुना नहीं पाती। और बेशक अभी भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2-3 दिन का गैप आ जाता है मैसेज रिकॉर्ड करने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी पर्सनल जो है वो प्रेयर ना करूं या मैं मैसेज ना सुनूं। अगर मैं पढ़ नहीं पाती तो मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ। हाँ, और ये मुझे सब खुदावंद के कलाम के वसीला से, पाक रूह की रहनुमाई से मुझे पता चला कि खुदावंद ने मुझे कहा कि इस तरह बहानेबाजी नहीं करो। तुम अगर कलाम पढ़ नहीं पाती तो तुम कलाम को सुनो, चलते फिरते काम करते दुआ करो, बात करो खुदा से। खुदावंद ज़रूर ऐसा वक्त जब हम अपने आप को जब अपना पूरा कंट्रोल जो है वो यीशु मसीह को दे देते हैं, तो क्या है, यीशु मसीह हमें जो है वो हिकमत दे देता है, हमें समझ दे देता है और हमें ताकत दे देता है। अब मतलब जब बच्चे सोते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है, सम टाइम मैं हिम्मत हार जाती हूँ, लेकिन सम टाइम खुदावंद जब मुझे वो कहता रहता है, खुदावंद तो अक्सर ही कहता है, हर बार कहता है कि मतलब मेहनत करो, कुर्बानी दो, अपनी नींद की कुर्बानी दो, क्योंकि थोड़ा वक्त तो खुदावंद को देना बहुत ज़रूरी है। जब
थोड़ा देंगे तो बड़े वक्त को देने के लिए भी खुदा हमें तैयार हो जाएगा, है ना। सो यीशु मसीह ने वो सब कुछ करके दिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आराम की भी फिक्र ना करो, क्योंकि ये जिस्म जो है वो तो रूह के ख़िलाफ़ है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ चलें, वो तो गंदगी को, गुनाह को पसंद करता है। इसीलिए अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करो और कुर्बानियाँ दो, ताकि हम यीशु मसीह के कलाम को जिस तरह यीशु मसीह ने फैलाया उसी तरह से हम भी फैलाएं। सो यीशु मसीह अपनी भूख और आराम की परवाह किए बगैर खुदा के कलाम को जब फैलाते हैं, तो 3 से 4 दिन जब लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं यीशु मसीह वहाँ जाने वाला, वो वक्त से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, है ना। जिनके अंदर खुदा के कलाम को सीखने की भूख और प्यास होती है ना, वो वक्त से पहले खुदा की हज़ूरी में आ जाते हैं, है ना। और जिनके अंदर नहीं होती, वो क्या है, वो कहते हैं कि चलो घंटा गुजर ही जाए, जब मैसेज शुरू होगा या जब हमारे बाप होने वाली होगी तो तब चर्च चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करें। पूरे वक्त को जो है वो लेने की कोशिश करें कि टाइम पर हम चर्च जा सकें। मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता है, बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं वक्त पर जा सकूं, ताकि खुदावंद के गीतों में शामिल हो सकूं। जब खुदावंद आता है, खुदावंद से पहले वहाँ पे मौजूद होना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम पूरी बरकत को ले सकें। सो लोग जो थे वहाँ पे, ना सिर्फ जब वो यीशु मसीह के मतलब जब यीशु मसीह किसी जगह पर जाना चाहते थे, यीशु मसीह ने, लोगों ने सुना कि यीशु मसीह वहाँ जाना चाह रहे, वो यीशु मसीह से पहले ही वहाँ पे पहुँच के, और यीशु मसीह को तरस आ गया, ये 3-4 दिन से मेरे साथ ऐसे ही भूखे हैं और मेरे कलाम को सीखना चाहते हैं और बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं। सो यीशु मसीह को उन पर तरस आया। यीशु मसीह ने ना सिर्फ उनको रूहानी खुराक दी, बल्कि उनको जिस्मानी खुराक से भी सैर किया। हालेलुया। और ये कितनी बड़ी बात है ना। अगर हमारे अंदर खुदा के कलाम को हम खुदावंद को तलाश करना शुरू करेंगे ना, यीशु मसीह के कलाम को सीखना शुरू करेंगे। अगर पढ़ने का भी टाइम नहीं है, सुनना शुरू करें, यूट्यूब को क्लिक करें, फेसबुक क्लिक करें, उसमें गंदी चीज़ों को नहीं, बल्कि उसमें मैसेजेस, ढेरों मैसेजेस। अब तो खुद आखिरी दिन ना, खुदा का कलाम बड़ा कसरत से फैल रहा है, और बेवकूफ़ हैं वो लोग जो आज भी वक्त को जो है वो गनीमत नहीं जान रहे, और वो मैसेज जब आता है उसको ऐसे टच करके ऊपर भेज देते हैं, और जहाँ पे वो गंदी चीज़ें, गंदी मूवीज़ या टाइम वेस्ट के जोक शोक इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। वेस्ट नहीं करो टाइम। खुदावन चाहता है कि और ये क्यों नेट चल गया, ताकि जो लोग अभी तक खुदा के कलाम को नहीं जान पाते, जिनके पास टाइम नहीं है, वो घर बैठे टच करें, ऐसे अपनी फिंगर को ऐसे ऐसे करें, तो क्या है, खुदा का कलाम फ़ौरन से हमारे सामने आ जाता है और हम खुदा के कलाम को सीखना शुरू हो जाते हैं। चलते फिरते, दूध पिलाते, कुछ भी काम करते हैं, हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। सुनोगे तो बरकत पाओगे, सुनोगे तो खुदा के साथ चल पाओगे। उन लोगों ने जो भूखे थे, ना सिर्फ कलाम के, यीशु मसीह ने ना सिर्फ कलाम से उनको सैर किया, बल्कि जिस्मानी खुराक से भी उनको सैर किया। आज अगर हम भी खुदा के कलाम की भूख और प्यास रखेंगे, खुदा के कलाम के पीछे भागेंगे, तो खुदा खुद ब खुद हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो ज़रूरियात हैं, उनको खुद वो पूरी कर देगा। ज़रूर है कि वो पूरी करेगा, क्योंकि वो खुद चाहता है मेरे पास आओ। हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है, ताकि हम हर तरह की बदी से, हर तरह के गुनाह से बचकर खुदावंद के अंदर सेफ हो जाएं, क्योंकि इब्लीस तो हर टाइम मुंह खोल के खड़ा है कि मैं कब इनको फाड़ खाऊं, है ना। जो खुदावंद में महफूज है, उनके बच्चे भी खुदावंद में महफूज हैं, उनके हस्बैंड, उनका कारोबार, उनका पूरा घर, उनके अज़ीज़ खुदावंद में महफूज है। जो खुदावंद में महफूज होना चाहते हैं, वो खुदावंद के पास आएँ, ताकि ना सिर्फ वो रूहानी बरकत को लें, बल्कि जिस्मानी बरकत भी ऑटोमेटिकली इनको मिल जाएगी। सो खुदावंद हमें इस खूबसूरत कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने हमें बख्शा। खुदावंद सच में आप अजीम है। खुदावंद आपका पाक रूह हमसे बात करता है, आपका पाक रूह हमें सिखाता है। आपके पाक रूह के वसीला से जब जब आपका कलाम हमारे दिलों में बोया जाए, 100 गुना फैलाए। और खुदावंद प्लीज़ हमारे दिलों से यीशु के नाम से कभी भी कलाम को छीनने ना पाए, और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद आप जिन्होंने ये कलाम को सुना, जो सुनेंगे किसी भी वक्त में, खुदावंद उनके घरों में बरकत आए, उनकी ज़िंदगियों में बरकत आए, उनके बच्चों पर बरकत आए, उनके कारोबार को ब्लेस कीजिएगा, उनकी फैमिलीज़ को ब्लेस कीजिएगा, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, फाइनेंशली उनको ब्लेस कीजिए, और उनके रूह की आँखों को, कानों को खोल दीजिए, और उनके अंदर कलाम को सीखने की भूख और प्यास को, तड़प को पैदा कर दीजिए, ताकि जब
जब वो आपके कलाम को सीखना शुरू करेंगे तो उनकी जिस्मानी खुराक, जिस्मानी ज़रूरियात को खुद ब खुद आसमान के दरीचे खोल के पूरा कर दिया जाएगा। हालेलुया! क्योंकि ये खुदा का वादा है, जो खुदा उनके पीछे चलता है वो कभी भूखा या प्यासा नहीं रहता। खुदा हमें ऐसा बना दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम पर रहम कीजिए, हम पर फजल कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए और अपने फजल वाला हाथ हम पर बढ़ाए रखिए। यीशु के पाक और कबीर कुद्दूस नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।